सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट हर दिन आपको यह बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है, साफ साफ, बिना घुमाए फिराए, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि यह सारी जानकारी आपको प्राइस में नहीं, बल्कि वॉल्यूम में मिलती है, तो क्या आप ध्यान देंगे? हाँ, यही सच है। मार्केट की असली आवाज प्राइस में नहीं, वॉल्यूम में छुपी होती है। और आज हम इसी गुप्त भाषा को डिकोड करना शुरू करेंगे। अब जरा सोचिए, हर दिन लाखों करोड़ों लोग मार्केट में आते हैं। कोई नए इंडिकेटर ढूंढता है, कोई फैंसी टूल खरीदता है, कोई यूट्यूब से टिप्स उठाता है, लेकिन फिर भी बार बार वही गलती, वही नुकसान। क्यों? क्योंकि वो सब सिर्फ प्राइस को देखते हैं। लेकिन प्राइस अकेला कभी सच नहीं बोलता। प्राइस हमेशा वॉल्यूम के साथ चलता है, और वॉल्यूम ही वो भाषा है जो हमें बताती है कौन सा मूव असली है और कौन सा नकली। लेखक कहते हैं, वॉल्यूम को समझना किसी सीक्रेट कोड को डिकोड करने जैसा है। जब ये कोड पढ़ना आपको आ जाता है, तो मार्केट आपके लिए एक ओपन बुक बन जाता है। आप साफ देख पाते हैं कि कहां बड़े खिलाड़ी चुपचाप खरीदारी कर रहे हैं, कहां डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और कहां मासूम भीड़ ट्रैप हो रही है। याद रखिए, वॉल्यूम सिर्फ नंबर नहीं है। वॉल्यूम मतलब कमिटमेंट। जब वॉल्यूम बढ़ता है, तो ये दिखाता है कि लोग उस लेवल पर सच्चाई से जुड़ रहे हैं। जब वॉल्यूम गिरता है, तो मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूज है या फिर रुचि ही नहीं ले रहे। सोचिए, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, तो क्या वो मूव टिकेगा? नहीं, वो मूव अंदर से खोखला है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है, तो समझिए असली दम वही है। यही फर्क है एक वीक रैली और एक स्ट्रॉन्ग रैली में। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वॉल्यूम हमेशा इतना आसान और सीधा होता है? नहीं, वॉल्यूम को समझने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए। हर कैंडल, हर मूव पिछले मूव से जुड़ा होता है। वॉल्यूम एनालिसिस का मतलब है उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना। लेखक कहते हैं, वॉल्यूम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा नहीं है, ये उसकी नींव है। इंडिकेटर, ऑसिलेटर, मूविंग एवरेज, ये सब बाद में आते हैं। लेकिन अगर आपने प्राइस और वॉल्यूम का रिश्ता समझ लिया, तो आप बिना इंडिकेटर्स के भी मार्केट की नब्ज पकड़ सकते हैं। चलो अब इसे प्रैक्टिकल में समझते हैं। मान लीजिए, आप किसी स्टॉक में ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहते हैं। चार्ट पर रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस वहां पहुंच रहा है, और ज्यादातर लोग बस प्राइस देखकर एक्साइट हो जाते हैं और एंट्री ले लेते हैं। लेकिन एक समझदार वॉल्यूम एनालिस्ट सबसे पहले वॉल्यूम चेक करेगा। अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम हाई नहीं है, तो समझो ये फर्जी है, बस एक ट्रैप। लेकिन अगर उसी वक्त वॉल्यूम में अचानक स्पाइक आता है, तो ये असली ब्रेकआउट है, और यही बनता है प्रॉफिट का असली मौका। सोचिए, यही प्रिंसिपल सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, बल्कि बिजनेस में भी काम करता है। आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, प्राइस तो आपने तय कर दिया, हाई या लो। लेकिन सवाल यह है, कितने लोग उस प्राइस पर सचमुच खरीदने को तैयार हैं? यानी वॉल्यूम। बिल्कुल मार्केट जैसा। हाई एंगेजमेंट मतलब सस्टेनेबल मूव, लो एंगेजमेंट मतलब खोखला मूव। अब आते हैं वॉल्यूम के दूसरे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, डाइवर्जेंस। कभी कभी प्राइस और वॉल्यूम अलग अलग कहानियां बताते हैं। मान लीजिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम लगातार घट रहा है। इसका मतलब है कि रैली खोखली है, पार्टिसिपेंट्स धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। ऐसे मूव्स लंबे नहीं चलते। वही दूसरी तरफ, अगर मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, तो समझ लीजिए सेल्फ नकली है, और जल्द ही रिवर्सल आ सकता है। यहीं पर असली ट्रेडर की स्किल काम आती है, भीड़ से अलग देखने की। प्राइस देखने वाला हर कोई है, लेकिन वॉल्यूम को पढ़ने वाला वही एज लेता है। लेखक कहते हैं, वॉल्यूम एनालिसिस आपको दो ताकतें देता है। पहली, क्लैरिटी। अब आपको साफ दिखता है कि कौन सच में इन्वेस्ट कर रहा है और कौन बस शोर मचा रहा है। दूसरी, कॉन्फिडेंस। जब आप ट्रेड करेंगे, तो आपको डर नहीं रहेगा कि ये मूव टिकेगा या नहीं, क्योंकि आपने वॉल्यूम से पहले ही उसका आधार देख लिया है। अब प्रैक्टिकल टर्म्स में, शुरुआत में बस दो चीजों पर ध्यान दीजिए। पहला, प्राइस मूवमेंट और उसके साथ वॉल्यूम का कंपैरिजन। दूसरा, अनयूजुअल वॉल्यूम स्पाइक्स। ये स्पाइक्स मार्केट के असली इरादे खोल देते हैं। कभी ये बड़े खिलाड़ियों की एंट्री होती है, कभी भीड़ का पैनिक। लेकिन एक बात पक्की है, जब वॉल्यूम स्पाइक आता है, तो मार्केट अब नॉर्मल नहीं रहता,
और यही बनते हैं सबसे बड़े प्रॉफिट्स। लेकिन ध्यान रहे, वॉल्यूम एनालिसिस कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक स्किल है। जैसे भाषा सीखते हैं, पहले अल्फाबेट, फिर शब्द, फिर पूरी किताब, वैसे ही पहले वॉल्यूम बार्स को समझना, फिर पैटर्न्स, और फिर पूरी मार्केट की कहानी। और यहां आती है सबसे जरूरी बात, पेशेंस। वॉल्यूम एनालिसिस तभी काम करता है जब आप धैर्य रखते हैं। कई बार वॉल्यूम धीरे धीरे बिल्ड होता है। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो सिग्नल मिस कर देंगे। असल फायदा तभी मिलेगा जब आप ऑब्जर्व करेंगे, वेट करेंगे, और मार्केट से क्लियर सिग्नल का इंतजार करेंगे। और शायद सबसे खूबसूरत बात, वॉल्यूम एनालिसिस आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल देता है। जहां ज्यादातर ट्रेडर्स डर और लालच में फंसे रहते हैं, वहीं आप शांत रहते हैं, क्योंकि आप पर्दे के पीछे की सच्चाई देख रहे हैं। और यही कारण है कि लेखक कहते हैं, प्राइस झूठ बोल सकता है, लेकिन वॉल्यूम कभी नहीं। अब सवाल यह है, क्या वॉल्यूम सिर्फ ट्रेंड्स की दिशा बताता है, या ये आपको आने वाले टर्निंग पॉइंट्स का भी संकेत देता है? यानी क्या वॉल्यूम के जरिए हम ट्रेंड के रिवर्सल को पहले से पकड़ सकते हैं? यही खुलासा होगा अगले भाग में। और मुझ पर भरोसा कीजिए, वहां आप वो राज जानेंगे जो आपके ट्रेडिंग के नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। तो अगर आप सच में मार्केट की असली भाषा सीखना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल लेवल अप हैबिट्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली सफर अभी तो शुरू हुआ है।